नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 26 नवंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। एसपी ऑफिस में पदस्थ एक महिला आरक्षक के खाते से उसके अलग रह रहे पति ने 5 लाख रुपए निकाल लिए। आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आरक्षक मनीषा चौधरी की शादी 4 साल पहले नीमच के रामस्वरूप जाट से हुई थी। 3 साल तक तो दोनों का जीवन अच्छा चला, लेकिन फिर तकरार होने लगी। इसके चलते 6 महीने पहले दोनों राजी मर्जी से अलग रहने लगे। मनीषा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में खाते हैं और इनमें रुपए भी जमा है। रामस्वरूप ने इन खातों में से धीरे धीरे कर रुपए निकाल लिए। उसने एसबीआई के अकाउंट से 3,80,000 और बीओआई के खाते से 1,20,000 निकाले। मनीषा की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। चूंकि रामस्वरूप नीमच में रहता है तो पुलिस पूछताछ के लिए नीमच जाएगी। निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता की सख्ती के कारण अब अधिकारी इधर उधर हो रहे हैं। कई अफसर छुट्टी पर चले गए हैं तो कई ने दफ्तर आना बंद कर दिया है। इसी कड़ी में संविदा नियुक्ति वाले फायर ऑफिसर अजय सिंह राजपूत ने भी पद छोड़ दिया है। उनके पद छोड़ने का कारण आयुक्त की सख्ती बताया जा रहा है। राजपूत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। सिंहस्थ 2016 में भी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। 2020 में वह सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उनकी श्रेष्ठ सेवा के कारण उन्हें 2 साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल जून 2022 तक था। ऐसे में तय समय से 7 महीने पहले ही पद छोड़ना अपने पीछे कई सवाल छोड़। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बिगड़े बोल पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सवर्ण समाज की महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब करणी सेना ने भी शहर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने टावर पर मंत्री का पुतला फूका। करणी सेना ने मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल का पुतला फूका है। उन्होंने कल महिलाओं के कार्यक्रम में एक बयान दिया था कि हमारे समाज की महिलाएं खेतों में काम करती है, धान काटती है, जबकि स्वर्ण समाज की महिलाएं घरों में रहती है। अगर बराबरी का अधिकार दिलाना है तो उन महिलाओं को पकड़ पकड़ कर घर से बाहर निकालो, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में आज उनका पुतला फूका है। साथ ही वो जहाँ जाएंगे उनका विरोध होगा और सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से ले और नारी के सम्मान को जो ठेस उन्होंने पहुंचाई है उसके लिए उनको सजा दे। साथ ही आज हमारी टीम जो भोपाल टीम है वो उनके बंगले पर जाकर उनका घेराव करेगी और जहां वो दिखेंगे पुरजोर तरीके से उनका विरोध होगा। इंगोरिया टीआई के नाम से ठगी करने का मामला सामने आया है। ये ठगी फोन के जरिए की जा रही है। संबंधित टीआई बनकर फोन कर रहा है और खाते में रुपए डलवा रहा है। सिजावता के सरपंच तेजराम ने कॉलर को टीआई समझते हुए खाते में 10,000 रुपए भी जमा करवा दिए। इसी तरह का फोन खड़ोतिया सरपंच को भी आया। सरपंच से 35,000 रुपए की मांग की गई। हालांकि उसने समझदारी दिखाते हुए रुपए जमा नहीं कराए। टीआई पृथ्वी सिंह खलाटे ने बताया उनके नाम से कोई ऑनलाइन ठगी कर रहा है। इसकी सूचना साइबर सेल को दे दी है। शुरुआती जांच में कॉलर का पता रहा। लगभग 11 बजे का लगभग मेरे पास फ़ोन आया। कल फ़ोन आया तो मेरे से पूछा कि और तेजराम जी क्या हाल चाल है। मैंने बोला कि बढ़िया है। तो क्या कहाँ पे हो? मैं तो गांव पे हूँ। तो गांव पे कहाँ पे? मैं तो कहा होटल पे बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं पहचाना क्या? मैंने कहा नहीं पहचाना सर मैंने। तो कि मैं इंगोरिया टी बोल रहा कि तो मैं हाँ सब बोलो। तो और क्या आना नहीं होता था। मैं सब कल ही मैं थाने पे आया था। तो आप दिखे नहीं तो कि मैं कल बाहर था के ऐसे करके फ़ोन आया मेरे पास। तो कि यहाँ पे कोई ऑनलाइन चलाता है क्या? वो पैसे मोबाइल से डालता निकालता है क्या? तो मैं तो हाँ सर निकालता है। तो कि क्या बोले पैसे कोई ऑनलाइन चलाता है यहाँ? मेरे हाँ चलाता है। कौन चलाता है? क्या नाम है उसका? मैंने क्या कहा अमृतलाल पिता तेजराम। अच्छा तो उससे बात हो जाएगी क्या? तो मैं तो हो जाएगी सर। तो ये पास में ही था अमृतलाल, वहीं होटल पे इसकी होटल पे बैठा हुआ था मैं। मेरा मोबाइल था, उसके नंबर 94 248 44 108। उस पर फ़ोन आया मेरे नंबर पे। मैंने अमृतलाल से बात की रही। अमृतलाल ने बोला कि इससे नंबर के इससे पूछा कि तेरे खाते में मेरे को एक व्यक्ति के खाते में पैसे डालना है। तो पहले मैं तेरे खाते में ये 2 रुपये डाल रहा हूँ। ये जिसके बाद में मतलब इसके खाते में उसने 2 रुपये डाले। उसका पूरा इसके अमृतलाल को और वो टीआई साहब थे, ना मालूम कौन था, इनके बात हुई। अब इससे क्या बात हुई ये अमृतलाल को मालूम है।
अमृतलाल के पिता अमृतलाल के खाते से 10,000 रुपये गए। इसे बात करने में वो दबाता रहा। टीआई के नाम से ठगी की गई। हाँ, टीआई के नाम, इंगोरिया टीआई के नाम से हमारे पास से वो पैसे गए अमृतलाल के पास। मुझे कल दोपहर में सूचना मिली थी कि मेरे नाम से किसी ने 10,000 रुपये की मांग की थी कि आप है ना, मेरे को ज़रूरत है और इसको फलाने नंबर पे ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद हमें जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई, हमने उसको साइबर के द्वारा है ना उसको ट्रेस करवाया, तो वो नंबर कोई राजस्थान वाले का निकला और राजस्थान से वो ऑपरेट हो रहा था। उसके बाद आज भी मेरे को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ थाना क्षेत्र के सरपंच लोगों से, विशेष तौर पे सरपंच लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरे द्वारा कोई मांग नहीं की जा रही है और मेरा जो नंबर है वो सेव जिनके पास है और जो मेरा पर्सनल नंबर है वही सभी के पास है। यदि कोई उसके सिवा कहीं से कोई मांग करता है तो मुझे सूचना दे, हम उस शिकायत का गंभीरता से निराकरण कर रहे हैं। और अभी भी जो हमें सूचना मिली है वो हमने उसके शिकायत के ऊपर से अधिकारियों से निर्देश के अनुसार उसको हम है ना ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शीघ्र ही उनको पता लगा लिया जाएगा कि जो इसमें की 420 का काम कर रहे हैं। कार्तिक मेले के लिए दुकानों का आवंटन शुक्रवार से शुरू हो गया। नगर निगम प्रशासन ने रसीदें काटे जाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल कार्तिक मेले के आज क्षेत्र में स्थापित पद्मनी श्रृंगार बाजार व बास क्षेत्र के झूला, जलपान, टी स्टॉल की दुकानों के व्यवसायियों को छोड़कर शेष दुकानों के लिए पर्ची काटने का काम शुरू कर दिया गया है। ये पर्चियां सुबह 11 बजे से नगर निगम के मुख्य कार्यालय राजस्व विभाग के कक्ष क्रमांक 135 से जारी होंगी। दुकान आवंटन के लिए कोविड-19 का टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कार्तिक मेला 2019 की रसीद की छाया प्रतियां भी मांगी जा रही हैं। नगर निगम की आर्थिक सेहत मजबूत करने में जुटे निगम आयुक्त की सख्ती ने अकेले 15 दिन में ही निगम के वाहनों ने 5,000 लीटर डीजल बचाया है। इस तरह केवल 15 दिन में ही 4,56,000 रुपए की बचत नगर निगम को हुई है। दरअसल आयुक्त ने निगम के कचरा वाहन, डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली में होने वाले डीजल खर्च को कम करने के निर्देश दिए थे। साथ ही मितव्ययता के साथ सुव्यवस्थित रूप से वाहनों के संचालन का कहा था। इस अनुसार वाहन प्रभारी ने काम किया तो इसके बेहतर नतीजे दिखाई दिए। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पिछले महीने की तुलना में अब तक निगम के वाहनों में करीब 5,000 लीटर डीजल कम लगा है। इस तरह निगम को 4,56,000 रुपए की बचत हुई है। 22 दिसंबर को इंदौर में होने वाली अंडर 13 क्रिकेट स्पर्धा के लिए शुक्रवार को माधव कॉलेज पर संभाग की टीम चुनी गई। 7 जिलों के 400 बच्चों ने चयन स्पर्धा के लिए ट्रायल दिया। इन बच्चों को 2 टीमों में बांटकर परफॉर्मेंस मैच कराया जाएगा। इस आधार पर उज्जैन संभाग की टीम तैयार की जाएगी। ये टीम 22 दिसंबर को इंदौर में होने वाली स्पर्धा में शामिल होगी। रतलाम के नीलेश राजौरिया ने बताया कि वह रतलाम से बच्चों को लेकर आए हैं। अंडर 13 के उज्जैन संभाग के कोच चंद्रशेखर काले ने बताया कि चुनी गई टीम इंदौर में होने वाली स्पर्धा में खेलेगी। इन टीमों के बीच से मध्य प्रदेश की टीम बनाई जाएगी। जी, आज उज्जैन डिवीज़न की ट्रायल आयोजित की गई है। ये आगामी दिनों में होने वाली कलमड़ी की ट्रॉफी के लिए आज चयन प्रक्रिया रखी गई है। इसमें आज हम लगभग 30 बच्चों का चुनाव करेंगे और उनका एक परफॉर्मेंस मैच कराएंगे। उसी के बाद यहाँ से डिवीज़न स्तर पर टीम जाएगी खेलने के लिए, जो कि आगामी सत्र में होने वाली। जी, आज लगभग 400 से 500 बच्चे आज यहाँ आए हुए हैं सभी जिलों से और यहाँ पर संभाग की टीम आज चयन की जा रही है। मैं नीलेश राजौरिया रतलाम से, जो अंडर 13 जूनियर जो अंडर 13 के जिला स्तर के बच्चे हैं, जो कि संभाग के चयन, संभागीय टीम के चयन हेतु यहाँ पे आए हैं सभी जिलों से। लगभग 150 बच्चे हैं सभी जिलों से। मैं रतलाम से लेके आया हूँ। 10 बच्चे हर ज़िले से हैं। तो सबका बखूबी यहाँ पे सिलसिलेवार ट्रायल ली जा रही है। इसके आधार पर संभाग की टीम का गठन होगा अंडर 13। उसके पश्चात संभागीय मैचेस होने के बाद उनके चयन प्रदेश की टीमों में होंगे, प्रदेश और देश, इस तरीके से। ये इसका ग्रास रूट लेवल जो स्टार्टिंग है, शुरुआती दौर है, चरण संभागीय, उसका ये उस तरीका है। मौसम साफ होते ही ठंड फिर से लौट आई है। दिन के तापमान में जहां मामूली से गिरावट है, वहीं रात का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। सुबह सैर पर जाने वाले लोग भी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। मौसम में आ रहे बदलाव से सेहत पर भी उल्टा असर पड़ रहा है। वायरल फीवर के साथ खांसी, सर्दी, जुकाम के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम के रंग रोज बदल रहे हैं। दिन में जहां गर्मी का एहसास शहरवासियों को हो रहा है, वहीं रात में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम साफ होने से रात के तापमान में गिरावट आ रही है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री था, जो शुक्रवार को गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कोविड संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों को सरकार 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। इसके लिए बृहस्पति भवन में आवेदन लिए जाएंगे।
कलेक्टर ने नायब तहसीलदार भूमिका जैन के साथ 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। ये कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र स्वीकार करेंगे। आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, ID प्रूफ एवं वारिस का प्रमाण पत्र देना होगा। इसी के साथ मृतक और दावेदार के बीच के संबंध का प्रमाण पत्र, RT-PCR या रेट जांच रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट पर 2 चिकित्सकों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होंगे। आवेदक को आधार लिंक बैंक खाता, पासबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि भी देनी होगी। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के बच्चे जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति का लाभ ले लिया है वह योजना के पात्र नहीं होंगे। खनिज की रॉयल्टी चोरी करने के 7 मामलों में अपर कलेक्टर अभी प्रसाद ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। इसके मुताबिक रेत परिवहन के इन मामलों में 11,34,000 की पेनल्टी लगाई गई है। यह पेनल्टी सरकारी खजाने में वसूल कर जमा कर दी गई है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।